जैसे के नाम में आप सबको जय मसीह क्या है। हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। अब तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर जो है यिर्मयाह से कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो यहाँ हम 3 बातों को देखते हैं। पहली बात जो है गर्भ में रचने से पहले जो है यिर्मयाह के ऊपर जो है चित्त लगाया जा चुका था। और दूसरी बात जो है और उसके संसार में आने से पहले ही उस पर जो है उसका अभिषेक कर दिया गया था, अर्थात जो अपने लिए उसको जो है अलग कर लिया गया था। और तीसरी बात देखते हैं कि उसको जो है संसार में काम सौंपा गया था, अर्थात भविष्यवाणी का काम करने या जो है भविष्यवक्ताओं का जो काम होता है उस काम को करने के लिए जो है उसको चुना गया था या उसे जो है नियुक्त किया गया था। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी होता है। हम भी जो है इस संसार में आने से पहले ही परमेश्वर ने हम पर जो है चित्त लगाया और हमारे इस संसार में उत्पन्न होने से पहले ही जो है उसने क्या किया, हमारा जो है अभिषेक किया, अर्थात अपने लिए हमको जो है अलग किया। और हम देखते हैं कहता है आगे जिस प्रकार से यिर्मयाह से कहता है कि जो है उसको जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो उसी तरह से इस संसार में हमको भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में ला करके कुछ ना कुछ जो है काम सौंपा। किसी को प्रेरित ठहराया, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को जो है सुसमाचार सुनाने वाले, किसी को रखवाले, किसी को उपदेशक जो है ठहराया। तो आज हमको जो है इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने अपने कलीसिया में हमको जो है या इस संसार में किस कार्य को जो है दे करके हमको जो है इस संसार में जो है नियुक्त किया है। तो आज जब हम उस बात को समझेंगे, जब जानेंगे, तब हम क्या कर सकेंगे, उन कामों को जो है पूरा कर सकेंगे। यदि हम पता ही ना रहे हमको कि परमेश्वर ने अपने देह में हमको किस अंग बना करके रखा है या हम उसकी कलीसिया में कौन से काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो हम जो है उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने विषय में परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं या जो योजनाएं हैं उसको हम जो है ढूंढें या जो है हम उसको खोजें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और इसको खोजना जो है या जानना बहुत ही आसान है। हम देखेंगे और एक वचन हम जो है निकालेंगे रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की किताब 12 अध्याय इसका 1 पद से देखते हैं। कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब जो यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, अर्थात जैसा संसार जो है जीवन जीता है, जैसा खाता पीता है, जैसा बोलता बातचीत करता है, जैसा पहनता उड़ता है, वैसा नहीं। लेकिन जो है हमारा मन जबकि परमेश्वर ने नया कर दिया है, तो हम जो है एक नया चाल चलन को भी जो है चले। हमारा चाल चलन क्या करे, बदलता जाए। कहता है ये जब हम मसीह में आते हैं तो अचानक से सब कुछ नहीं बदल जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके बदलना जो है शुरू होता है। तो आज जो है हमको अपने जीवन में उस बदलाव की प्रक्रिया को जारी रखना है, हमको रोकना नहीं है उस काम को। जैसे जैसे हमारा जीवन जो है बदलता जाएगा, वैसे वैसे हम जो है परमेश्वर की जो है भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जो है मालूम करते रहेंगे। और हम जब मालूम हमको चलेगा तो हम उसके अनुसार जो है काम भी कर सकेंगे। तो इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारे चाल चलन को भी जो है बदलता जो है जाना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज हमारे लिए प्रभु आपकी एक योजना है प्रभु जी। आपने हम सब के लिए प्रभु योजनाओं को बना करके प्रभु इस संसार में भेजा है
प्रभु जी, और आज हमें उसको प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उस योजनाओं के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यह तभी संभव है प्रभु जब हम हमारा चाल चलन बदलेगा, और जिससे प्रभु जी हम तेरे सिद्ध और भले भौतिक इच्छाओं को प्रभु जी हम प्रभु जी अनुभव से मालूम कर सकेंगे। विशेषकर प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हाँ जिनका नाम प्रभु ज्योति प्रकाश है प्रभु जी, हाँ पिता। और यह भाई प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी कई बातों को प्रभु जी चिंता करते हैं प्रभु, और वे प्रभु जी सोचते हैं कि कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में जानूँ। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु, जहाँ बदलाव लाना जरूरत है प्रभु, उस जगह पे प्रभु जी बदलाव लाने पाए पिता, और आपकी सिद्ध इच्छा को मालूम करके आगे बढ़ने पाए। ये कई बार प्रभु जी कई कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर प्रभु जी ठोकर खा करके फिर वापस लौट आते हैं। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु कि अपने जीवन में प्रभु बदलाव करने पाए, और पिता परमेश्वर हालेलुया आपकी सिद्ध इच्छा को जान करके आगे बढ़ने पाए प्रभु, और सफलता को प्राप्त कर सके। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, जो प्रभु अपने जीवन में हार का सामना कर रहे हैं प्रभु, असफलताओं को देख रहे हैं प्रभु, कई कामों को करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा प्रभु, लेकिन उसमें प्रभु असफल रहे। ऐसे भाई बहनों की आप सुधे लीजिए पिता, इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी, जिस स्थान में अपने जीवन में बदलाव करना है प्रभु, उस स्थान में प्रभु बदलाव करने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रभु बुरी बातों को अपने जीवन से दूर करना है, जिस अच्छी बातों को प्रभु अपनाना है, उन बातों को करने के लिए सहायता कर, और इसके माध्यम से प्रभु वे आपकी सिद्ध भली भौतिक इच्छा को प्रभु जान सकें, और प्रभु उसके अनुसार आगे बढ़ करके एक सफलता का जीवन को प्राप्त कर सकें। ऐसा अनुग्रह कर विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए प्रभु, जिसका नाम प्रभु जी राकेश से प्रभु जी, और ये प्रभु जी बहुत दिनों से पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी कुछ ऐसे प्रभु बीमारियां हैं प्रभु जी, जिसको वो किसी को बता भी नहीं सकता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी हालेलुया उनको यूरिन रास्ते से प्रभु जी ब्लीडिंग होती है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु जी इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बलपूर्वक उतरने पाए, और यीशु के नाम से भाई पूरी रीति से इच्छात हो जाए प्रभु जी। और इस वक्त मैं प्रार्थना करते हुए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले जितने भी भाई बहन हैं, वो चाहे जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करने प्रभु, इनकी प्रार्थना प्रभु जी तो आप सुन प्रभु जी, और इनका उत्तर दे प्रभु जी। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं बा, विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते हैं बा, तो आप प्रभु जी एक एक की सहायता कर प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी एक जहाँ बदलाव की जरूरत है वहाँ बदलाव लाने के लिए सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तो उन्हें प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सतब प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।